मैं डॉक्टर एस.सी. झा आज आप लोग के सामने कोविड और कोविड क्यों खतरनाक है, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि भारत अभी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। कोविड इन्फेक्टेड मरीज पर डे कोरोना की संख्या 97,000, 98,000 के आसपास में चल रहा है। 11 से 12,000 आदमी की मौत हो रही है। सही बात है कि पहले से रिकवरी रेट तो ज्यादा हुआ है, लेकिन यह इसका मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी दोनों खतरनाक होने के कारण ही इसको प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि इसका सही इलाज संभव नहीं हो सका है अभी तक कंक्रीट इलाज नहीं हम लोग ढूंढ पाए हैं। तो इस कंडीशन में डरने की बात यह है कि एक तो मॉर्टिलिटी कुछ लोगों में देखा जा रहा है और कुछ लोगों में मॉर्बिडिटी मतलब कि लंग बुरी तरह से फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई बार कम क्षतिग्रस्त होता है, मरीज को हल्का सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन यही क्षतिग्रस्त फेफड़ा की मात्रा जब बढ़ती चली जाती है तो उसे सांस में काफी दिक्कत होने लगती है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है। लेकिन यही यदि और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण हार्ट प्रॉब्लम भी डेवलप होने लगता है, जिसको कि कॉर्पल्मोनल इशम भी कहते हैं। तो यदि हम लोग इन्फेक्शन से रिकवरी भी कर जाते हैं, उसके बाद भी लंग फाइब्रोसिस एक बहुत ही खतरनाक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो रहा है। प्लस इस बीमारी में खून की नली में खून आपस में थक्का बनने लगता है और जिससे कि और डिफरेंट ऑर्गन्स क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। इसके लिए हम लोग डी डाइमर और भी कई जांच सबके थ्रू हम लोग इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग तरह तरह के एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स देते हैं जिससे कि लंग फाइब्रोसिस को कम किया जा सके। हम लोग एंटीकोगुलेंट जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन इस सब का यूज करते हैं, स्टेरॉइड सब का यूज करते हैं, परफेनिडोन उसके मार्केट में ट्रायल चल रहा है, या इस तरह के और भी कई एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स हैं। लेकिन अभी तक कोई भी चीज बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो चुका है। इसीलिए इस बीमारी से डरने की जरूरत है, क्योंकि जब ज्यादा फेफड़ा बर्बाद हो जाता है, मरीज यदि रिकवर होके भी आ जाता है तो उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि उसे सांस में दिक्कत हो रही है, उसे थकावट महसूस हो रही है, उसको खांसी परसिस्ट कर रहा है, छाती में दर्द हो जाता है, धड़कन बढ़ने लगती है, वह मेंटली काफी घबराया हुआ रहता है। इसलिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को भी डील करना आज के समय में मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। यह सिर्फ हमारे भारत में नहीं, पूरे देश में, और पूरे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी यह एक बर्निंग प्रॉब्लम होते जा रहा है। इसलिए हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि हो जाने पर और लंग इन्फेक्शन हो जाने पर यह काफी समय तक आपको तंग कर सकता है। और इसके लिए कहीं न कहीं चूंकि रिकवरी रेट बढ़ गया है, या मार्केट में देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कोविड इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अभी भी बिना मास्क के आराम से घूम रहे हैं, सेफ डिस्टेंस बना के नहीं घूम रहे हैं। जबकि सिर्फ मास्क यूज करने मात्र भर से ही आप अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसलिए और यदि आप इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं तो शुरुआती दौर में ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट तो क्विक रिकवरी भी होता है। आप यदि लेट कर देते हैं तो कई बार पेशेंट हाथ से निकलने लगता है